है गाइस, मैं विनय कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल भारत माँ क्रिएटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज भी हम एवरेज का, औसत का दो क्वेश्चन लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पहले हम लॉन्ग मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर दिया है। तो 40 विद्यार्थियों का, 40 स्टूडेंट्स का हम कुल योग निकाल लेते हैं। कुल योग फल निकाल लेते हैं। तो कुल योगफल निकालने का आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि जो आंकड़ा है उसको दिए गए औसत से गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो टोटल इसका योगफल होगा 6520। 6520 हम पहले से गुना करके रखे हैं। आगे देखिएगा, किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी एब्सेंट रहते हैं, यानी नहीं आते हैं। कितने विद्यार्थी? ए बी सी यानी 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे किसी खास दिन, और 37 विद्यार्थियों की औसत 162 सेंटीमीटर था। देखिए, 37 स्टूडेंट्स का कुल योगफल निकाल लेते हैं। तो कुल योगफल कितना होगा? आंकड़ों की संख्या गुने इसका औसत 162। तो गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 5994। ठीक है। अब जब इसका अंतर लेंगे, इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का योगफल मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का योगफल मिलेगा। अंतर लेंगे तो अंतर घटाते हैं। एक दिन के 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है। एक दिन के 10, 1 11, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बच गया 4। एक दिन के 10, 4 14, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ हो गया 0, यानी कट गया। ठीक है। तो यानी कि 526, माने कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योगफल 526 होगा। कितना होगा? 526 होगा। देखिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ए बी सी जो 3 विद्यार्थी अब्सेंट है उनका योगफल बताइए। तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है, आगे देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है। आगे कह रहा है यदि ए और बी की ऊंचाई बराबर है तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है तो ए की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इनका योगफल तो हम जान गए। अब कह रहा है कि ए और बी की ऊंचाई बराबर है, तो ए भी मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है और बी भी 1 सेंटीमीटर का है। उसके बाद सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सी की जो ऊंचाई है ए से 2 सेंटीमीटर कम है। यानी कि ए का मान x, बी का मान x और सी का मान x-2 का योगफल कितना आ गया? 526। कितना आ गया? 526। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो आंकड़ों की संख्या 3 है, तो 3 से इधर भी डिवाइड, 3 से इधर भी डिवाइड। तो x x 2x x 3x 3x-2 डिवाइड 3 इक्वल टू 526 डिवाइड 3। ओके, इधर आ जाते हैं। अब देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 3x/3 माइनस 2/3 इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो 3 1 3, और यहाँ पर गया 2, तो 3 7 21, और फिर एक बच गया 3 5 15 और 1 16, तो 175.1/3। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम 3 से 3 काट देंगे तो हमारा x बच जाएगा? तो जी हाँ, x बच जाएगा, -2/3। और क्या इसको हम ऐसे लिख देंगे? 175 प्लस 1/3। बात वही है, बोला कि जी बात वही है। और x -2/3 बराबर कितना होगा? 175 प्लस 1/3, क्योंकि हम 175 पुनः 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं। और ये x का मान हमको ज्ञात करना है। तो 175 प्लस 1/3 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इतना को पहले सॉल्व करेंगे
इतना को हम सॉल्व करेंगे तो 175 तो है ही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम तो 3 ही आएगा, और ऊपर अंश जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, तो 3 3 करके 1 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 175 प्लस 1 यानी कि 176। तो x का मान आ गया 176, और x a है और b भी हालांकि x ही है, यानी a और b का मान बराबर है 176 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि a की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो a की ऊंचाई 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट मेथड की ओर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि शॉर्ट मेथड भी जानना काफी जरूरी है। वैसे हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर फिर वही आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 40 विद्यार्थी है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 40 विद्यार्थी है, और 40 विद्यार्थी में से 3 विद्यार्थी ए बी और सी किसी खास वजह से नहीं आते हैं, ये अब्सेंट है, उस दिन क्या है, ये अनुपस्थित है, अनुपस्थित है ये ए बी सी किसी खास वजह से। ठीक है, तो इन सबका औसत 163 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए 100 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 विद्यार्थी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 विद्यार्थी है, और 40 विद्यार्थियों का औसत 163 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, आगे क्या करेगा, जब 3 विद्यार्थी नहीं आते हैं तो 37 विद्यार्थी का औसत 162 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहां से हम मान लेते हैं कि यहां तक टोटल 37 विद्यार्थी हैं, 37 विद्यार्थी है, यहां से यहां तक कितने 37 विद्यार्थी है, कितने 37 विद्यार्थी है, और इन 37 विद्यार्थियों का औसत, इन 37 विद्यार्थियों का औसत 162 दे रखा है, और इन तीनों का औसत, इन तीनों के औसत ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ए का औसत बताएंगे कि ए की ऊंचाई कितना है, सॉरी ए की ऊंचाई हम बताएंगे। ठीक है, इन तीनों का एवरेज ज्ञात करेंगे और हम ए की ऊंचाई बताएंगे, बी की भी बता सकते हैं, सी की भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 162 औसत तो दे रखा है, तो 162 दिए गए औसत से कितना कम है, तो 1 की कमी है, 1 की कमी 1 पर, तो 37 पर कितने कमी, -37 की कमी, -37 की कमी। और एवरेज के मतलब ही होता है लेवल को बराबर कर देना, तो लेवल बराबर करने के लिए -37 है, तो यहाँ पे हमको +37 करना होगा, और इस +37 को 1 2 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये औसत निकल के आ जाएगा। तो बारतीय 36, बारतीय 36 एक 37, तो 12.1/3 आ गया, 12.1/3 आ गया, यानी 12.1/3 प्लस 12.1/3 हमको अधिक करना होगा। तो अब जो इन तीनों का एवरेज आएगा क्या आ जाएगा, तो अधिक करिए, तो 100 क्या हम 12 को हम 12 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, बोलो कि हाँ भाई, अब जोड़िए, 3 2 5 6 1 7, 175.1/3 आ गया औसत। इन तीनों का जो औसत है 175.1/3 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, और सी की ऊंचाई जो है ए से 2 सेंटीमीटर कम है, ये x और ये x-2। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का औसत निकालते हैं, तो इन तीनों का औसत हम मान लेते हैं, माना कि ए बी और सी का औसत x है, ए बी सी का औसत x है, मान लिए हम। ठीक है, हमने मान लिया कि माना कि ए बी और सी का औसत x है। अब x से ये x कितना ज्यादा कितना कम, तो 0, फिर यहाँ 0 और ये 2 की कमी, यानी कि हमने देखा कि जो x दिया है a b और c का मान x-2 है, तो जो हम औसत माने हैं x, इससे 0 कम, 0 का अंतर, और यहाँ पर -2 की कमी, और औसत निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, टोटली इसका हम देखेंगे अंतर, तो -2 आया,
और औसत निकालने के लिए 1, 2, 3 आंकड़ों से डिवाइड करेंगे तो औसत में कितना ही कमी करना होगा, -2/3 की कमी करना होगा। तो हम तो औसत x माने हैं, तो इस x में हमको 2 - 3 की कमी करना होगा। लेकिन हमारा औसत दे कितना रखा है, 175/1/3। कितना दे रखा है, 175/1/3, यानी कि 175 जो बराबर है किसके बराबर है, x - 2/3 के। और आप सभी जानते हैं कि 175 को हम 175 + 1/3 लिख सकते हैं, और -2/3 को इधर लाएंगे तो +2/3 हो जाएगा, बराबर x आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 175 + 3, ऊपर भी 3, तो 3 3 कट के 1 आ जाएगा। और एक जब जोड़ेंगे 175 में जब 1 जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा, और a का मान 176 आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीना है। 5 नए बच्चों के दाखिल होने के कारण, कि एडमिशन 5 नए बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत कॉम्बाइंड एवरेज 13 साल 9 महीना हो जाता है। 5 नए छात्रों में छोटे की आयु 9 वर्ष 11 महीने है। छोटे बच्चे की जो आयु है 9 वर्ष 11 महीने है, तो शेष 4 नए छात्रों की औसत बतानी है। तो क्वेश्चन भी इजी है। 30 छात्र है, 1 2 3 ऐसे करते करते 30 छात्र है, और इन 30 का जो औसत दे रखा है 14 साल 4 महीना दे रखा है। ठीक है, 5 नए बच्चे एडमिट हो जाते हैं, 1 2 3 4, 5 नए बच्चे आ जाते हैं, तो 30 से 5 कितना हो गया, 35। यहाँ 5 नए बच्चे आ जाते हैं तो 30 × 5 35, यानी इन 35 का अगर एवरेज देखा जाए तो 13 साल 9 माह हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है कि 5 नए छात्रों में छोटे की आयु, तो मान लीजिए छोटा बच्चा है, ये छोटे वाले हैं, तो छोटे की आयु जो है 9 वर्ष 11 मंथ है, 11 मंथ है छोटे की आयु, ये छोटे वाले हैं, तो 9 मंथ 11 महीना है। तो शेष 4 माने 1 2 3 4, इन चारों की औसत आयु हमको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो औसत दिया हुआ है पहले से उससे ये कितना ज्यादा है, तो घटाते हैं। तो 13 साल 9 मंथ घटाएंगे, तो हम कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम इसमें से 1 साल निकाल देंगे। आप सभी जानते हैं कि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 साल निकालेंगे तो 12 महीने इधर आ जाएगा, तो 12 4 16 महीना हो जाएगा, और 16 में से 9 हो जाएगा 7 मंथ, या 13 साल बचे तो 13 साल कट गया, तो 7 महीना ज्यादा है। तो 7 महीना जो ज्यादा है वो 1 पर, तो 30 पर कितना, तो 210 महीना ज्यादा हो जाएगा, 210 मंथ ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो है यहाँ पर कम है, कितना कम है, जो औसत दिया गया उससे तो घटाते हैं। यहाँ पर 9 ईयर्स 11 मंथ घटाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना कम है। तो देखिए 9 में से 11 गया तो कितना आएगा, 2 मंथ, और यहाँ बच गया 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, तो 9 4 13 4 ईयर्स। इसको भी मंथ में बदल देंगे, तो 4 साल में 10 चौका 40, 10 चौका 40 है ना। 4 साल में कितना हो गया, 9 वर्ष 11 महीना है। तो देखिए घटेगा नहीं, सॉरी यहाँ तो गलती कर दिए, मिस्टेक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 साल दे देंगे। जब इसमें से 1 साल देंगे तो यानी कि 1 साल में 12 महीना हो गया, तो 12 9 कितना हो गया, 21 मंथ, और 21 मंथ में से हम 11 महीना घटाएंगे तो कितना होगा, 10 मंथ, और यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 गया, 3 ईयर्स, ये सही होगा। तो 3 ईयर्स 10 मंथ, इसको हम पूरे को महीना में बदलेंगे, तो 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना प्लस 10 महीना, तो 36 10 कितना हो गया, 46 महीना, यानी कि
46 मंथ की यहाँ पे क्या है, कमी है। 46 मंथ की क्या है यहाँ पर, कमी है। तो यहाँ पर 210 मंथ ज्यादा, 46 मंथ की कमी। अब इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 210 में से 46 घटा दीजिए, तो एक दाहिन का 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले लिए। तो एक दाहिन का 10, 10 में से फिर 4 गया तो 6, और यहाँ बच गया 1, यानी प्लस 164 मंथ अभी भी ज़्यादा है। तो 164 मंथ अभी भी ज़्यादा है। तो औसत के मतलब क्या होता है, औसत के मतलब ही होता है लेवल को इक्वल करना, लेवल को इक्वल करना। तो प्लस 164 है, तो इस चारों में हम माइनस 164 करना होगा। और जब माइनस 164 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो करते हैं 4 से डिवाइड, तो 4 चौका 16 और 4 एकी 4, 41 मंथ आ गया। औसत कितना हो गया, 41 मंथ। 41 मंथ को हम ईयर में बदलेंगे तो बढ़ती आई 36, 36 से 5 41, तो 3 ईयर्स 5 मंथ आ गया। यानी 41 मंथ में 3 ईयर्स 5 मंथ होता है, तो हमको औसत में 3 ईयर्स 5 मंथ की कमी करना होगा। तो 3 ईयर्स 5 मंथ की हम जब कमी करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 मंथ, और यहाँ बच गया 13, 13 में से 3 गया 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 4 मंथ, यानी कि इन चारों का औसत 10 ईयर्स 4 मंथ आएगा। तो शेष 4 नए छात्रों का औसत 10 ईयर 4 मंथ होगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।